प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम OMR शीट कैसे भरते हैं इसको देखेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है OMR शीट भरते समय गलती कर देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उनके अंक जो है कम हो जाते हैं। तो आइए सीखते हैं कि OMR शीट जो बोर्ड परीक्षा में होती है उसको कैसे भरते हैं। देखिए, इस प्रकार की OMR शीट आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ये देखिए, पूरा ऊपर से नीचे तक हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए। और आपकी OMR शीट के पीछे कुछ ये निर्देश भी दिए रहेंगे, जिसको सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है OMR उत्तर पत्र में सही उत्तर अंकित करने के निर्देश। सही उत्तर कैसे अंकित किए जाएंगे? केवल काले और नीले बॉल पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरें। काला और नीला बॉल पेन का यूज करना है, पेन का यूज करना है आपको। इसके अलावा और किसी कलर का पेन यूज नहीं करना है। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। जिसका उत्तर जो है उसके सामने जो गोला है उसको जो है आपको काला करना है। OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें। उसमें कटिंग, ओवर राइटिंग कदापि न करें। जो गोला है उसको पूरा बढ़िया से रंगें, आधा अधूरा गोला न रंगें। और उसमें कटिंग नहीं करना है। एक बार जो रंग दिए आप रंग दिए, दोबारा आप वाइटनर लगा के या किसी प्रकार से सुधारने की कोशिश उसमें नहीं करना है। इसलिए उसको सावधानी पूर्वक आपको रंगना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कंप्यूटराइज शीट होती है, OMR शीट, और इसको जो है कंप्यूटर द्वारा चेक किया जाता है। और देखिए, आगे देखिए, चौथा पॉइंट है OMR पर वाइटनर का प्रयोग न करें। वाइटनर नहीं लगाना है तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। जिस प्रश्न के उत्तर में आपने वाइटनर लगा दिया और या फिर उसको खुरच दिया, मिटा दिया, तो उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं होगा। उस प्रश्न को गलत काट दिया जाएगा और उसको जोड़ा नहीं जाएगा उसका अंक। पांचवा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसे पृष्ठ 1 में दर्शाया गया है। एक गोले को गहरा करना है उसके सामने, ऐसा नहीं कि कई गोले को रंग देना है। अब देखिए, छठवां पॉइंट में दिया गया है, उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं। उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान नहीं लगाएं। मतलब सही गोला, जिस प्रश्न का जो उत्तर है उसी के सामने उसको लगाना है, दूसरे के सामने उसका उत्तर नहीं देना है। अब पॉइंट नंबर 7वां देखिए, प्रश्न पत्र मार्क / सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्क अथवा सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में, जैसे AB, WB, WX, BZ आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस प्रकार OMR उत्तर पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा तथा उससे संबंधित गोले को भरना होगा। इसको इस प्रकार समझेंगे, अभी बताएंगे हम कि कैसे अंकित करना है। इसका कोड होता है, पेपर का एक कोड होता है। अभी हम आपको पेपर भी दिखाएंगे,
तो उस कोड में जो अल्फ़ाबेट रहेगा उसी को इस मार्कशीट में अंकित करना है, इसको भरना है और उसके अंक को नहीं अंकित करना है। अभी हम दिखाएंगे। ये पॉइंट नंबर 7 आप याद रखिए। आगे पढ़िए, देखिए क्या है। पॉइंट नंबर 8 क्या है कि कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्क सीरीज चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग अथवा भाग 2 अंकित कराए, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। यह कक्ष निरीक्षक का दायित्व है, वह कक्ष निरीक्षक आपको ये चीज़ करवा देगा। अब पॉइंट नंबर 8 देखिए। कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्कों सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्क अथवा सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। कुछ ऐसे प्रश्न पत्र भी हैं कुछ विषय के जिस पर ये मार्क नहीं है, मार्क या उसका सीरीज नहीं रहेगा। जिस प्रश्न पत्र में मार्क और सीरीज नहीं रहेगा उसका अंकन हम OMR शीट पर नहीं करेंगे। अब आपको सर्वप्रथम हम प्रश्न पत्र दिखाते हैं कि प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा और आप उसको कैसे करेंगे। यह देखिए आपका पेपर होगा। आपको पेपर कक्ष निरीक्षक द्वारा दिया जाएगा और इसमें यहाँ आप अपना अनुक्रमांक लिखेंगे और यहाँ नाम लिखेंगे। इसके पश्चात कक्ष निरीक्षक आएंगे और अनुक्रमांक और नाम पर यहाँ पेपर पर अपना साइन करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है, ये पेपर सीरीज है 108(1) BH, इसी की बात कर रहे हैं। इस कोड को हमको भरना होता है लेकिन अल्फ़ाबेट भरना होता है। अब देखिए इसको कैसे भरना है, इसको हम आपको बताते हैं। अब आइए OMR शीट की तरफ चलते हैं। कैसे भरेंगे, देखिए बोर्ड परीक्षा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड दिया गया है। यहाँ जो है OMR शीट का क्रमांक है, इससे मतलब नहीं है, ये प्रिंट रहेगा आपका। देखिए जिला का कोड भी आपको प्रिंट रहेगा पहले से, इसमें भी कुछ नहीं करना है। केंद्र कोड भी आप जिस विद्यालय में रहेंगे उसका केंद्र कोड होता है, वो भी अंकित रहेगा और आपका अनुक्रमांक भी इस पे OMR शीट पे रहेगा। आप इस चीज़ को चेक कर लीजिए कि हमारा अनुक्रमांक जो है इस OMR शीट पे लिखा गया है कि नहीं, क्योंकि हर निर्धारित बच्चे को उसके अनुक्रमांक के अनुसार ही वो OMR शीट दी जाती है। ऐसा नहीं कि आपका अनुक्रमांक कुछ और है और आप दूसरे अनुक्रमांक की OMR शीट मिल गई है आपको। इसलिए आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो हमारा अनुक्रमांक है उस अनुक्रमांक की हमको OMR शीट मिली है या नहीं मिली है, और यहाँ जिस विषय का रहेगा उसका कोड और वो विषय लिखा रहेगा। अब देखिए यहाँ निर्देश कुछ दिए गए हैं इस प्रकार के, किस प्रकार भरना है। जैसे कि वहाँ लिखित में बताया गया है, यहाँ जो है आपको दर्शाया भी गया है। देखो गोले को भरने का तरीका, ये तो गलत तरीका है, उसको दिखाया गया है कि ये सब 1 2 3 4 5 ये सब गलत तरीका है। इस तरह से गोला नहीं भरना है, इसको हमको काटना नहीं है ऐसे, या ऐसे सही का निशान नहीं लगाना है, ऐसे आधा गोला नहीं भरना है, या बीच में ऐसे पॉइंट करना नहीं है, या 5 में इस तरह आधा गोला नहीं करना है। यह गोला रखने का गलत तरीका है। और सही तरीका क्या है ये देखिए नीचे दिया गया है। सही तरीका ये है 1 से 5 तक। प्रश्न संख्या 1 का यदि हमारा सी सही है तो सी को बहुत बढ़िया से हम काले या नीले पेन से हम इसको काला करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार बी का दूसरे का हमारा बी सही है, तीसरे का बी सही है,
तो उसके सामने हमको इस प्रकार इसको गोले को रंगना है। ध्यान दीजिए। अब आगे क्या है, ये देखिए। अब नीचे चलते हैं। ये देखिए प्रश्न पत्र कोड दिया रहेगा 108। जो प्रश्न पत्र रहेगा उसका कोड भी दिया रहेगा 108। इसके आगे अल्फ़ाबेट में जो ABCD में है वो नहीं लिखा रहेगा, उसको जो है आपको यहाँ भरना है। इसमें इसी पहला अक्षर और ये दूसरा अक्षर। अब आपको दिखाते हैं कि पहला और दूसरा अक्षर किस। पहला अक्षर, अब देखिए इसमें 108 कोड है और इसका अल्फ़ाबेट का ये HB है। हम H और B जो है इसको भरेंगे। HB कैसे भरेंगे, अब इसको देखिए। यहाँ पर पहला अक्षर H भर देंगे नीले या काले पेन से, दूसरा इसमें B भर देंगे। अब H के सामने H को काला करेंगे इसको पूरा, और B के सामने इसको, B के नीचे इस B को काला करेंगे पूरा, बढ़िया से काला करेंगे ताकि जो है कुछ आधा अधूरा गोला न रह जाए, या गोले के बाहर भी बहुत ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। इस प्रकार हम इसको काला करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस प्रकार आपको काला करना है। इसमें अंक नहीं लिखना है। पेपर का जो अल्फ़ाबेट वाला सीरीज है वही हमको इसमें लिखना है, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। अब आगे चलिए, देखिए इसको। इसके नीचे यहाँ दिया हुआ है केवल चित्रकला और संगीत वादन के विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए। अन्य विषय हेतु यहाँ कुछ नहीं अंकित करना है। केवल कला और संगीत के लिए ये भाग है, इसमें करना है। केवल कला और संगीत के बच्चे इसको भरेंगे। उनका पेपर यदि आलेखन का है तो आलेखन यहाँ पर काला करेंगे, और यदि प्रवैधिक है भाग है तो दूसरे भाग को काला करेंगे। तो जिनका चित्रकला या संगीत है उन बच्चों को ये चीज़ पता है। आपका यदि वो विषय नहीं है तो आपको नहीं कुछ करना है इसमें, और ये चीज़ आपको पता भी नहीं होगा। जिनका है उनको मालूम है, वे बच्चे अपने करेंगे, और नहीं आएगा तो अपने कक्ष निरीक्षक से इस बात को पूछ लेंगे। अब देखिए संगीत विषय हेतु, ये देखिए संगीत विषय हेतु तबला वादन और पखावट मृदंग भाग जिसका रहेगा उसको करना है। फिर सितार, वाणी, सारंगी, सरोद, ये सब जिसका विषय है वो अपना करेगा। और जिन बच्चों का ये विषय नहीं है उनको इस चीज़ के विषय में नहीं भरना है, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब आगे देखिए, इसमें यहाँ पर आप प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों को सबसे बाद में बताते हैं कैसे हल करेंगे, पहले इसको भर लीजिए। देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, साइन जैसे यदि आप करते हैं, नहीं तो नॉर्मली जैसे नाम लिखते हैं। मान लीजिए आपका विजय नाम है तो विजय यादव यहाँ लिखेंगे। यादव गोले के बाहर नहीं होना चाहिए, विजय यादव। यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की ये मोहर लगेगी, और कक्ष निरीक्षक यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, साइन करेंगे अपना। आगे देखिए, अब ये OMR शीट का दूसरा भाग है। इस OMR शीट को यहाँ से फाड़ना है। ये देखिए कैंची का निशान लगा हुआ है, तो यहाँ से फाड़ना है, लेकिन आप नहीं फाड़ेंगे। जब आप कर लेंगे तो कक्ष निरीक्षक इस चीज़ को यहाँ से फाड़ के स्वयं ले लेंगे, ठीक। और कक्ष निरीक्षक का ही काम है, इसको फाड़ना नहीं है, ये कक्ष निरीक्षक फाड़ेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी आप इसको फाड़िएगा नहीं। आगे देखिए, इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है वही सब चीज़ें नीचे है। यहाँ जिला का कोड है, केंद्र का कोड है, अनुक्रमांक है, विषय कोड है और प्रश्न पत्र का कोड है।
उसी तरह अल्फ़ाबेट जो आपको एच और बी था, तो यहाँ एच लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ काला नहीं करना है। इसी प्रकार आलेखन और ये संगीत और चित्रकला के लिए नीचे है। और देखिए यहाँ भी आपको साइन करना है। नीचे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ आपको अपना साइन करना है, नाम लिखना है। और यहाँ कक्ष निरीक्षक अपना करेंगे और केंद्र व्यवस्थापक की यहाँ मोहर लगेगी। ये संगीत वालों के लिए है, जैसा कि हमने ऊपर बताया है। आप जिनका विषय रहेगा वो अपना करेंगे, निशान लगाएंगे। जिनका विषय नहीं रहेगा वो अपना विषय का नहीं लगाएंगे। अब देखिए ये निर्देश सर्वप्रथम हम पढ़े थे, वही निर्देश है। अब आइए देखते हैं प्रश्न पत्र को कैसे करेंगे, कैसे हल करेंगे, कैसे करना है। अब देखिए ये है 1 से 20 तक आपको यहाँ पर दिया रहेगा। 1 से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक 20 तक 20 प्रश्न रहेंगे 20 नंबर के। इन 20 प्रश्न को आपको करना है। प्रश्न संख्या 1 जैसे देखिए, यह देखिए आपका पेपर ये है। इसके पूर्व जो हमने दिखाया था 101 HB कोड का ये निर्देश दिया हुआ है। इस निर्देश को आप पढ़ लेंगे, कितने समय में क्या कैसे क्या करना है। फिर आगे देखिए इसको, इसमें ये प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ का। इसको हम कैसे करते हैं। शुक्लयुगीन लेखक हैं, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C, D। इसका सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी। अब देखिए गुनाहों का देवता, दूसरा प्रश्न है गुनाहों का देवता रचना की विधा क्या है। तो यह गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का एक उपन्यास है। उत्तर नंबर सी सही होगा। अब यहीं पर देखिए तीसरा क्या है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। तो किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती यह कहानी है। और अब देखिए, अब ये तीनों प्रश्नों के ऑप्शन को हम OMR शीट में कैसे भरते हैं इसको देखिए। अब डी का बी था, तो बी को पहले हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। कैसे भरेंगे ये देखिए, बी को पहले का बी है, तो ये बी पूरा बढ़िया से हम इसको इस प्रकार करेंगे, कहीं इसमें न रह जाए। और दूसरा प्रश्न गुनाहों का देवता की रचना विधा है। रचना विधा उपन्यास है, जिसका उत्तर सी सही था, तो हमको सी भरना है। अब सी को पूरा बढ़िया से हमको काले और नीले या नीले पेन से दोनों में से किसी एक से इसको काला करना है। तीसरा प्रश्न था किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। इंदुमती जो प्रश्न का डी ऑप्शन था वो सही था, तो हमको यहाँ डी भरना है, तो ये डी काला करना है। इसी प्रकार हम सारे उत्तरों को इसमें 20 प्रश्नों को हम करेंगे। क्रमशः 20 प्रश्नों को करने के बाद एक चीज़ का हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये नीचे इसको करना नहीं भूलेंगे। देखिए इसमें भी जो है 1 से लेके 20 तक यहाँ दिया गया है। पहले प्रश्न का क्या उत्तर था, पहले प्रश्न का हमारा उत्तर था बी, तो यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ भरना नहीं है, यहाँ क्या करना है, लिखना है। यहाँ हमको लिखना है। कैसे लिखेंगे, पहले का बी लिखेंगे, बी था सही, फिर से लिखते हैं बढ़िया से बी। और दूसरे का ऑप्शन हमारा सी सही था, तो सी यहाँ लिखेंगे। और तीसरे का डी था, तो हम डी लिखेंगे। तो इस प्रकार 20 प्रश्न को हम यहाँ लिखेंगे, रंगेंगे नहीं, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न पूरा हो गया। और इस प्रकार करके हम जो है OMR शीट पूरी अपने कक्ष निरीक्षक को सौंप देंगे। कक्ष निरीक्षक महोदय इसको फाड़ेंगे, आप नहीं फाड़ेंगे। आप फाड़ेंगे गलती हो जाएगी, तो फिर सब करा धराया बेकार हो जाएगा आपका।
इसलिए आप इसको कदापि न फाड़ें, कक्ष निरीक्षक को अपने दे दें। आशा करते हैं OMR शीट किस प्रकार भरी जाएगी, सावधानी पूर्वक कैसे भरेंगे, आपको समझ में आया होगा। और आगे के लिए बोर्ड के लिए आपको शुभकामना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।